किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मजेदार कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। बड़ा सा हरा भरा पेड़ था। उस पर कई तरह के पक्षी रहते थे, जैसे कि कबूतर, तोता, मैना, कोयल, बुलबुल, मोर, उल्लू और सबसे समझदार थी रानो चिड़िया। रानो सबकी मदद करती थी और इसलिए सारे पक्षी उसे अपनी नेता मानते थे। वहीं उसी पेड़ पर एक कालू कौआ भी रहता था। वह थोड़ा शरारती था और हमेशा सबका मजाक उड़ाता था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। कबूतर ने डरते हुए कहा कि अरे बाप रे, लगता है भयंकर आंधी आने वाली है। मैना भी कांपते हुए बोली कि अगर हमारा घोंसला उड़ गया तो हम कहाँ रहेंगे। तोता पंख फड़फड़ाते हुए बोला, इतनी तेज हवा तो मैंने कभी नहीं देखी। उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा कि हाँ, यह तूफान साधारण नहीं है, लगता है पूरी रात चलेगा। सारे पक्षी घबराकर चहचहाने लगे। तभी कालू कौआ जोर से हंस पड़ा। कालू कौआ मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे तुम सब तो अभी से डर के मारे कांप रहे हो। यह आंधी किसी को नहीं छोड़ेगी, सबके घोंसले उड़ जाएंगे। अब देखना सबसे पहले किसका घर तबाह होता है। सारे पक्षी और भी डर गए। रानो चिड़िया आगे बढ़कर बोली, डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आंधी आती है और चली जाती है, हमें बस धैर्य रखना होगा। कोयल कांपते हुए कहा, लेकिन रानो बहन, अगर हमारे घोंसले टूट गए तो। रानो ने कहा, घोंसले टूट भी जाए तो हम मिलकर फिर बना लेंगे, लेकिन अगर हम डर से टूट गए तो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। बुलबुल धीरे से बोली कि सही कह रही हो रानो, लेकिन ये आंधी बहुत खतरनाक लग रही है। कालू कौआ ने ताने मारते हुए बोला, अरे वाह, बड़ी बनी समझदार, देख लेना तुम्हारा छोटा सा घोंसला सबसे पहले उड़ जाएगा। आंधी धीरे धीरे तेज होती गई। पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगी, बिजली कड़कने लगी। कबूतर घबराकर बोला, बचाओ, मेरा घोंसला उड़ गया। मैना रोते हुए बोली, मेरे अंडे टूट गए। तोता कांपते हुए कहा, हम अब कहाँ रहेंगे। कालू कौआ और जोर से चिल्लाने लगा, हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने कहा था ना, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में शांति से बैठी रही। उसने अपने पंख फैलाकर संतुलन बनाए रखा और तेज हवाओं का सामना किया। सुबह जब आंधी थमी तो चारों तरफ तबाही का नजारा था। कई पेड़ों की डालियां टूट चुकी थी, कई पक्षियों के घोंसले उड़ गए थे। सारे पक्षी दुखी होकर रो रहे थे। कालू कौआ भी गीला होकर कांप रहा था, उसका घोंसला पूरी तरह उड़ चुका था। तभी सबने देखा कि रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला सुरक्षित था। सारे पक्षी हैरान होकर बोले कि रानो बहन, तुम्हारा घोंसला कैसे बच गया। रानो ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैंने धैर्य रखा और आंधी का सामना किया। मोर ने गर्व से बोला, सच है, हिम्मत और धैर्य से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। सारे पक्षी खुशी से रानो की तारीफ करने लगे। कालू कौआ शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना रानो, मैंने सबको डराया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। अब मुझे समझ आया कि हिम्मत ही असली ताकत है। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।